डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अर्ली ग्रीक फिलॉसफी के बारे में बताया था और उस समय आपको ये बताया गया कि प्रारंभिक यूनानी दर्शन का प्रारंभ थेलीस के दर्शन से होता है और थेलीस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीन्स, ये तीनों जो हैं क्रमशः सर्वप्रथम और उसके बाद आने वाले दो दार्शनिक थे जो शिष्य परंपरा में थे। यहाँ हम लोगों ने देखा कि इन दार्शनिकों ने मुख्य रूप से सृष्टि मीमांसीय समस्याओं की विवेचना की, अर्थात इनके दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय था सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, उद्गम स्रोत क्या है, कहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। और स्वभावतः ये भौतिकवादी थे, इसलिए इन लोगों ने भौतिक तत्व को ही सृष्टि के उद्गम स्रोत के रूप में माना। तो हम लोगों ने ये देखा कि थेलीस ने जल को आदि स्रोत के रूप में स्वीकार किया, एनेक्सिमेंडर ने एपायरान को अर्थात असीम तत्व को जो अदृश्य है, अपरिमित है, उसे मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया, और एनेक्सिमीन्स ने वायु को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद थोड़ी सी दार्शनिक समस्या का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और पाइथागोरस ने, जो कि एक महान गणितज्ञ था, उसने नंबर को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। उसने कहा कि बिना संख्या को स्वीकार किए हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने संख्याओं का विश्लेषण किया, आकृतियों का विश्लेषण किया और उनके बाद जो प्रमुख दार्शनिक आए वे हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज थे। ये दोनों एक दूसरे के दर्शन के आलोचक थे। हेराक्लाइटस जहाँ परिवर्तन को मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है और ये मानता है कि प्रत्येक वस्तुएं क्षण क्षण परिवर्तनशील हैं, और साथ ही उसने अग्नि को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। उसने कहा कि अग्नि जो है वो परिवर्तनशील होती है और उसी अग्नि से ही पृथ्वी, जल और अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। जहाँ हेराक्लाइटस ने परिवर्तन को मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, वहीं पार्मेनिडीज ने नित्य तत्व को, अपरिणामी तत्व को मूल तत्व के रूप में माना, जो नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। और उन्होंने भी सृष्टि की उत्पत्ति का विश्लेषण किया कि किस तरह से एक नित्य सत्ता के द्वारा, जिसको कि उन्होंने सत कहा, सत से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वही सृष्टि का मूल कारण है। बाद में जीनो आता है जो कि पार्मेनिडीज का समर्थक था। उसने भी गति के विरुद्ध कुछ तर्क दिए हैं। जीनो के दर्शन के बाद यूनानी दर्शन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अभी तक जो भौतिकवादी एक ही तत्व को मूल तत्व मान रहे थे, आगे चल करके एम्पिडोक्लीज नामक दार्शनिक हुआ जिसने कि 4 मूल तत्वों को स्वीकार किया, जिसको उसने पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि कहा, और ये बताया कि इन्हीं चारों तत्वों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और चारों तत्व जब आपस में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो प्रलयावस्था आ जाती है या सृष्टि का विनाश होता है। इसी संदर्भ में एम्पिडोक्लीज ने प्रेम और घृणा, इन दो तत्वों की व्याख्या की और बताया कि प्रेम आकर्षण का प्रतीक होता है, संयोग का प्रतीक होता है और सृष्टि की उत्पत्ति प्रेम के कारण होती है। घृणा के कारण पार्थक्य होता है, वियोग होता है, और जब ये चारों तत्व एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो प्रलयावस्था आ जाती है, जिसको हम विनाश की अवस्था कहते हैं। तो क्रिएशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड डिस्ट्रक्शन इज सेपरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम एनेक्सागोरस ने किया। एनेक्सागोरस को भी बहुलवादी था
लेकिन एनाक्सागोरस ने एम्पिडोक्लिस के 4 तत्वों के स्थान पर असंख्य असीमित संख्या के तत्वों को स्वीकार किया, जिसको कि उसने बीज की संज्ञा दी, सीड्स, जो असंख्य नंबरलेस हैं, इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, अविभाज्य हैं, ये मूल तत्व हैं। और सृष्टि की व्याख्या करने के लिए उसने एम्पिडोक्लिस से थोड़ा आगे बढ़ते हुए गति के उत्प्रेरक के रूप में, गति को उत्पन्न करने वाले तत्व के रूप में एक नाउस नामक विज्ञान तत्व की कल्पना की, जो बौद्धिक है, जो चेतन है। और एनाक्सागोरस ने स्पष्ट किया कि बिना चेतन तत्व को माने व्यवस्था या कहीं भी सादृश्य नहीं हो सकता है। तो जो विश्व की रचना का प्रयोजन है, विश्व की रचना में जो गति का कार्य होता है, वो नाउस के कारण होता है या परम विज्ञान के कारण होता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाले परमाणुवादी दार्शनिक थे। तो जो अगला जो दार्शनिक सिद्धांत यूनानी दर्शन में विकसित होता है, उसे एटॉमिज्म या परमाणुवाद कहा जाता है। यद्यपि यह भी भौतिकवाद का ही एक रूप है, यह भी बहुलवादी दार्शनिक सिद्धांत है। तो जिस तरह से एम्पिडोक्लिस बहुलवादी था, जिस तरह से एनाक्सागोरस बहुलवादी था, उसी तरह से ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, ये जो हैं एटॉमिस्ट्स हैं। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने परमाणुवाद की स्थापना की। इन दोनों ने एनाक्सागोरस के सीड्स को एटम्स के रूप में स्वीकार किया। उसने भी यह माना कि जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, मूल तत्व हैं, इनका विभाजन नहीं हो सकता है और सृष्टि का संयोजन, सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं असंख्य परमाणुओं के संयोग के द्वारा होती है। ये इन असंख्य परमाणुओं में कुछ पृथ्वी के परमाणु हैं, कुछ जल के हैं, कुछ वायु के हैं, कुछ अग्नि के हैं, और सभी परमाणु आकाश में स्थित हैं। तो इस तरीके से जो एम्पिडोक्लिस का मूल सिद्धांत था प्रेम और घृणा का, वो आगे चल करके संयोग और वियोग के रूप में विकसित होता है। और एनाक्सागोरस भी यही मानता है और ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस भी यही मानते हैं कि परमाणुओं का संयोग ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है और परमाणुओं का पार्थक्य जो है वो सृष्टि के विनाश का कारण है, या प्रलयावस्था जिसको हम लोग कहते हैं। परमाणु क्या है, इसे भी स्पष्ट किया गया है और भौतिक विज्ञान में भी इसको उस समय मान्यता प्राप्त हुई थी कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जड़ तत्व के जो सूक्ष्मतम तत्व होते हैं, जो निरवयव होते हैं, फिर उनका अवयव नहीं, उनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। दीज आर पार्टलेस, उनका कोई पार्ट नहीं होता है, तो इन्हीं को एटम्स कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के असंख्य परमाणु हैं, जल के, वायु के, अग्नि के, इनके सबके असंख्य परमाणु हैं। परमाणुओं में कोई गुणात्मक भेद नहीं होता है, देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस। जो भी भेद है वो परिमाणात्मक भेद है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। तो इस तरीके से यूनानी परमाणुवाद में परमाणुओं के संयोग के कारण सृष्टि की उत्पत्ति को माना है, और ये परमाणु नित्य हैं, शाश्वत हैं, उत्पत्ति और विनाश से परे हैं, ये निरवयव होने के कारण अविभाज्य हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अदृश्य हैं। तो एटम्स आर इम्परसेप्टिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल,
अदृश्य अविभाज्य इंडेस्ट्रक्टिबल या इम्पेरिशेबल अविनाशी हैं। ये परमाणुओं का स्वभाव है और मूलतः मूल तत्व होने के कारण निरवयव इनऑर्गेनिक पार्टलेस अंशहीन है। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने परमाणुवाद का जो प्रतिपादन किया, अगर उसकी तुलना हम भारतीय दर्शन से करें तो हमें जैन दर्शन और वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद प्राप्त होता है और वहाँ भी परमाणुओं के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति और परमाणुओं के वियोग से पार्थक्य से प्रलयावस्था की व्याख्या की गई है। यूनानी परमाणुवादियों के बाद यूनानी दर्शन में एक नवीन प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है और अब सृष्टि मीमांसी समस्याओं और सत्ता मीमांसी समस्याओं के विश्लेषण के से हट करके थोड़ा सा यूनानी दार्शनिकों ने मानव आचरण के बारे में, नैतिक प्रश्नों के बारे में विचार करना शुरू किया और इस प्रकार के प्रश्नों को उठाने का कार्य सोफिस्ट संप्रदाय के अंतर्गत होता है। सोफिस्ट संप्रदाय के जो उन्नायक हैं, जो उसके फाउंडर हैं, वे प्रोटेगोरस हैं। ये लोग यूनान में घूम घूम करके जो समृद्ध परिवार के नवयुवक थे, उन्हें दर्शन की, साहित्य की या अन्य प्रकार के उनको ज्ञान दिया करते थे। धीरे धीरे चल करके ये समाज में नैतिक प्रश्नों पे विचार करते थे और लोगों के बीच में जा कर के नैतिकता के बारे में समझाते थे, लोगों को दर्शन के बारे में लोगों को बताते थे। तो शुरुआत में तो इनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में चल करके इनमें से कुछ सोफिस्ट ने पैसा लेकर के ज्ञान देना शुरू किया, पैसा लेकर के अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। तब से इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। तो सोफिस्ट संप्रदाय के जो दो प्रमुख दार्शनिक हैं, एक हैं प्रोटेगोरस और दूसरे हैं जॉर्जियस। प्रोटेगोरस और दूसरे हैं जॉर्जियस। मूलतः प्रोटेगोरस के दर्शन में संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म, सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म, व्यक्तिवाद
इंडिविजुअलिज्म, उपयोगितावाद, या अर्थक्रियावाद। यूटिलिटेरियनिज्म, प्रैग्मेटिज्म। सोफिस्ट संप्रदाय के अंतर्गत मुख्य रूप से नैतिक प्रश्नों और ज्ञान मीमांसी प्रश्नों के बारे में विवेचन किया गया है। प्रोटेगोरस इंद्रियानुभव को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है और वो ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति का जो अनुभव है वो भले ही पर्सनल हो, लेकिन उसके लिए वही सत्य है, उसके लिए वही उपयोगी है। और इसी संदर्भ में प्रोटेगोरस का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है जिसको कि लैटिन में होमो मेंसुरा कहा जाता है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अर्थात सत्य का कोई सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ मापदंड नहीं है। जिसे मैं अनुभव करता हूँ वो मेरे लिए सत्य है, वो मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि उससे हम अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं और इसी कारण कहा गया कि ये संदेहवाद को जन्म देता है, क्योंकि हम जब किसी यूनिवर्सल और नेसेसरी नॉलेज की बात नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि सत्य जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा, तो ये थोड़ा सा अव्यावहारिक भी लगता है और कठिनाई उत्पन्न करता है। लेकिन प्रोटेगोरस का यही मानना था कि हर एक मनुष्य का अपना जो दृष्टिकोण है, उसका जो मत है, उसकी जो ओपिनियन है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे ही वो इम्प्लीमेंट करता है, उसी के अनुसार आचरण करता है। तो इस तरीके से इस तरीके से मनुष्य के दृष्टिकोण को, मनुष्य के मत को प्रोटेगोरस ने बहुत महत्वपूर्ण स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का विचार महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे व्यक्तिनिष्ठवाद या इंडिविजुअलिज्म की संज्ञा दी गई। दूसरी बात यह है कि कोई भी निरपेक्ष और पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। देयर इज नो एब्सोल्यूट नॉलेज। जब कोई निरपेक्ष और परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकता है तो ज्ञान का स्वरूप सापेक्ष है, वो सीमित है, पार्शियल है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है और वही उसकी ताकत है। तो कुल मिलाकर के जो प्रोटेगोरस का सिद्धांत है होमो मेंसुरा या मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, उसकी निष्पत्तियों के रूप में, उसके इम्प्लिकेशंस के रूप में ये सिद्धांत आते हैं। संदेहवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि कोई भी अनिवार्य और निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किसी भी सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो सापेक्ष होता है और इसलिए वो संदिग्ध हो सकता है, वो अनिवार्य या सार्वभौमिक नहीं होगा। सापेक्ष ज्ञान होने की वजह से इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी निरपेक्ष ज्ञान संभव नहीं है। इंद्रियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा
कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है जो कि एब्सोल्यूट हो, जो कि यूनिवर्सल हो, क्योंकि हमारी इंद्रियों की अपनी सीमा है। और अगर इंद्रियां ही ज्ञान प्रदान करने का साधन है, वे स्रोत हैं, तो हमको कभी भी सार्वभौमिक ज्ञान की या निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा जो है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को प्रोटेगोरस बड़ा महत्व देता था, और प्रोटेगोरस ही नहीं, सोफिस्ट संप्रदाय के अन्य जो भी शिक्षक थे, जो भी दार्शनिक थे, वे जो हैं व्यक्तिनिष्ठवाद या सब्जेक्टिविज्म को बड़ा महत्व देते थे। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, अर्थात जो ज्ञाता है, जो अनुभव करता है, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। और सोफिस्ट संप्रदाय के अंतर्गत जो भी परंपरागत रूढ़िवादिता थी, जो भी तमाम परंपराएं थी, कुरीतियां थी, उनके विरुद्ध खुल करके आलोचना करने की प्रवृत्ति को विकसित किया। अर्थात उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्रीडम ऑफ विल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यह एक प्रकार से व्यक्तिवाद कहलाता है। उनके दर्शन में उपयोगितावाद इसलिए पाया जाता है क्योंकि वे व्यक्ति के दृष्टिकोण को ही उपयोगी मानते हैं। माई ओपिनियन इज यूजफुल फॉर मी एंड योर ओपिनियन में बी यूजफुल फॉर यू। मेरा कथन, मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान मेरे लिए उपयोगी है, आपका ज्ञान आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप अपने ज्ञान के आधार पर मेरे ज्ञान को अनुपयोगी, अप्रासंगिक, असत्य या मिथ्या नहीं कह सकते हैं। ये प्रोटेगोरस का मुख्य रूप से कथन था। उनका एक जो अनुयायी था जॉर्जियस, वो इससे भी और आगे बढ़ जाता है, और उसने 3 प्रकार के कथनों का प्रतिपादन किया। सबसे पहले उसने ये बताया कि नथिंग कैन बी नोन, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा उसने कहा कि मान लीजिए ये ज्ञान को हम प्राप्त भी कर लेते हैं तो उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो उसने ये प्रमाणित किया कि नथिंग इज रियल, किसी चीज की सत्ता नहीं है। इफ एनीथिंग इज रियल आई कैन नॉट नो इट, यदि कोई चीज है भी तो मैं उसको जान नहीं सकता हूं। इफ आई कैन नो इट आई कैन नॉट कन्विंस यू, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। अगर मान लीजिए मैं इसको जान भी जाता हूं तो मैं इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूं। तो इस तरीके से प्रोटेगोरस ने जिस संदेहवाद की स्थापना की थी वो जॉर्जियस के दर्शन तक आते आते एग्नोस्टिज्म में परिवर्तित हो जाती है। जिसे अज्ञेयवाद कहा जाता है। नथिंग कैन बी नोन या नथिंग इज रियल। तो इस तरीके से यूनानी दर्शन धीरे धीरे विकसित होते होते अनेक दार्शनिक समस्याओं को जन्म देता है। इसमें सत्ता मीमांसीय समस्याएं, सृष्टि मीमांसीय समस्याएं, नैतिक समस्याएं और ज्ञान मीमांसीय समस्याएं प्रमुख रूप से हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाला, संशोधित करने वाला और दर्शन के इतिहास में अग्रणी स्थान रखने वाला जो दार्शनिक है उसे हम महान सुकरात के नाम से जानते हैं। सॉक्रेटिस जिसको कहा जाता है, जो अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, और लोग उसको जब सबसे प्रखर और बुद्धिमान मानते थे तो वो स्वयं कहता था मुस्कुरा कर कि हाँ, मैं सबसे बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने अज्ञान का पता है। जो अज्ञानी हैं वे अपने को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अज्ञान है। आई नो दैट आई डू नॉट नो, इसलिए मैं बुद्धिमान हूं। और जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं अज्ञानी हूं, तब तक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, वास्तविक सत्य की पहचान नहीं हो सकती है। तो वो तो माना करता था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कभी भी सत्य का उनको साक्षात्कार नहीं हुआ, जिनको कभी ज्ञान की रोशनी नहीं दिखाई पड़ी। वे पूरा का पूरा जीवन अंधकार में रह गए, अज्ञान में रह गए, क्योंकि उनको अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं था। वो अपने को
भ्रमवश ज्ञानी मानते थे, जबकि वास्तविक रूप से वो अज्ञानी थे। अज्ञान हमेशा मिथ्या होता है, और अज्ञान के साए में रह करके हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कर्म अनैतिक होंगे, हमारा आचरण अशुद्ध होगा, क्योंकि अज्ञान के कारण ही तमाम प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो। अगर इन दुष्प्रवृत्तियों के कारण हम कर्म करते हैं तो कहीं से भी हमारे कर्म नैतिक नहीं होंगे, कहीं से हम सदाचारी नहीं हो सकते हैं, और तब हम अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। तो अज्ञान का रास्ता अधर्म का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता धर्म का रास्ता है। इस तरह से सुकरात, जिसका दर्शन के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, और सुकरात के ही शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो यूनानी दर्शन में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की तिकड़ी, जो इनकी ट्रिनिटी है, उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो मूल रूप से जो सोक्रेटिस का चिंतन है, सोक्रेटिस का जो दर्शन है, उसी को नींव बना करके ही प्लेटो ने अपने दर्शन का विकास किया, और प्लेटो के दर्शन की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अरस्तु का दर्शन विकसित होता है, और दर्शन के इतिहास का ये स्वर्णिम युग माना जाता है। तो सबसे पहले सुकरात ने अपने दर्शन की नींव रखते हुए सोफिस्ट संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का एक एक करके खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिसको प्रोटेगोरस वास्तविक ज्ञान मान रहा है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को वास्तविक ज्ञान मान रहा है, वो वास्तव में केवल एक ओपिनियन है। सुकरात ने उसे संदिग्ध ज्ञान की संज्ञा दी, एक मत की संज्ञा दी, जो ज्ञान नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है, वो आकस्मिक है, वह क्षणिक है। एक ही व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्य अलग अलग परिस्थितियों में परिवर्तित होता रहे, ज्ञान अलग अलग परिस्थितियों में परिवर्तित होता रहे? तो सुकरात ने सबसे पहले सोफिस्ट संप्रदाय के ज्ञान के सिद्धांत और ज्ञान की कसौटी का खंडन किया। जो क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज है, सुकरात ने सोफिस्ट के क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज को पलट दिया। उन्होंने दो प्रकार के ज्ञान के बीच भेद किया। कंजेक्चुरल नॉलेज, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, उसे सुकरात ने ओपिनियन कहा, और प्रोटेगोरस इसे ही वास्तविक ज्ञान मानता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। संप्रत्ययात्मक ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है जिससे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का ज्ञान कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। कॉन्सेप्ट एक प्रकार के थॉट्स या आइडियाज, जिनको कोई यूनानी दर्शन में विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आइडियाज। तो सुकरात ने ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज के बीच में भेद किया, पदार्थों और विज्ञान के बीच में भेद किया। पदार्थों का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त होता है। पदार्थ स्वयं भी अनित्य होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, क्षणिक होते हैं। उनका ज्ञान भी क्षणिक होता है, परिवर्तनशील होता है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्योंकि सुकरात ये कहता था कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वे केवल प्रतिलिपियां हैं, वे प्रतिबिंब हैं। उनकी जो मूल कॉपी है वो आइडियाज है, विज्ञान है। तो इस तरीके से दर्शन में सुकरात ने विज्ञानवाद या
आइडियलिज्म की स्थापना की। तो पदार्थों को अनित्य, अपरिणामी, क्षणिक और परिवर्तनशील मानते हैं सुकरात, और उसी तरीके से वे आइडियाज को नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, अपरिणामी मानते हैं और अपरिवर्तनशील मानते हैं। इस तरीके से सुकरात ने सर्वप्रथम सोफिस्ट के ज्ञान सिद्धांत की आलोचना की और एक ज्ञान के नए मापदंड की स्थापना की। सुकरात के अनुसार ज्ञान संप्रत्तियों के द्वारा बनता है, विज्ञानों के द्वारा बनता है, और यह कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहलाता है, संप्रत्यात्मक ज्ञान कहलाता है। यह नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। इसमें सार्वभौमिकता, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यूनिवर्सल है, नेसेसरी है, सार्वभौमिक, अनिवार्य और यह अपरिवर्तनशील है। इस तरीके से सुकरात ने ज्ञान का एक नया मापदंड स्थापित किया, जिसको कि वो सार्वभौमिक ज्ञान कहता है, जो अनिवार्य ज्ञान है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहलाता है। और दूसरा काम जो सुकरात का महत्वपूर्ण है वो है कि उसने प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद की स्थापना की, आइडियलिज्म की स्थापना की। प्लेटो की जो दार्शनिक पद्धति है उसे द्वंद्वात्मक पद्धति माना जाता है। डायलेक्टिकल मेथड, इसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। डायलेक्टिकल मेथड के साथ साथ प्लेटो ने स्केप्टिकल मेथड का भी प्रयोग किया है, संदेह पद्धति। इसी तरह से वो डिडक्टिव मेथड का भी प्रयोग करता है। निगमनात्मक पद्धति, इन पद्धतियों के द्वारा सुकरात ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की। उनका जो सबसे बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है, जो कि भारत के उपनिषदों से मिलता जुलता है, और उनका एक महावाक्य है जिसको वो नो दाई सेल्फ कहा करते थे। आत्मज्ञान, स्वयं को जानो। सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम लोग स्वयं अपने को जानने में अक्षम हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने में अक्षम है। तो अगर तुलना की जाए तो उपनिषदों में भी यही बात कही गई है, आत्मज्ञानम विद्धि, अपने को जानने की कोशिश करिए। तो पदार्थों को जानने की बजाय, बाहरी जगत को जानने की बजाय हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो शरीर से किस प्रकार भिन्न है, और कैसे वो शिव तत्व का स्वरूप है, कैसे वो आनंदमय है, जिसको कि हाईएस्ट गुड के रूप में सुकरात ने उद्धृत किया है। तो इस तरीके से आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के रूप में मानता है, और ये आत्मज्ञान इंट्यूटिव नॉलेज कहलाता है। यह एक प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान होता है, और जो
अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान कहलाता है। हमारे अंदर एक इंट्यूशन है, उस इंट्यूशन के माध्यम से हम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग अज्ञान में रहते हैं, इसलिए हम इस शरीर को ही वास्तविक मान लेते हैं, और जो वास्तविक है, जो परम सत्य है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो आत्मा को सुकरात ने अजर, अमर और अविनाशी माना। एक उनके बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि जब उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों का, कुरीतियों का, कुप्रथाओं का विरोध किया और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, उस समय जो प्रजातंत्र था उसके खोखलेपन को उजागर किया, तो वहाँ की राज सत्ता ने उन्हें राजद्रोह के अपराध में विष पान करवा करके मृत्यु दंड दिया। जब उनके शिष्य रोने लगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोग किस बात के लिए रो रहे हो, वो मेरे शरीर को मार सकते हैं, मेरे ज्ञान को नहीं मार सकते हैं, मेरी आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो ज्ञान मैंने प्रतिपादित कर दिया हो तो हमेशा के लिए हो गया। तो इसीलिए वो नित्य ज्ञान की बात, सार्वभौमिक ज्ञान की बात किया करते थे, और वे कहा करते थे सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यू इज नॉलेज। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही धर्म के मार्ग पर चल सकता है, ज्ञानी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल सकता है। अज्ञानी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, वो मिथ्या धारणाओं में पड़ा रहता है, वो अनेक प्रकार की कुपरंपराओं में पड़ा रहता है। तो इसलिए सुकरात ये कहा करते थे कि हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और उन्होंने ज्ञान के कई लेवल्स को बताया। सबसे जो निम्न स्तर का ज्ञान होता है उसे कंजेक्चुरल नॉलेज उन्होंने कहा, जो पदार्थों का ज्ञान है, बाह्य जगत का ज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान जो होता है वो अनिवार्य होता है, सार्वभौमिक होता है, वो इंटेलेक्ट के द्वारा प्राप्त होता है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको कि हम रैशनल नॉलेज कहते हैं। और यह रैशनल नॉलेज संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो ज्ञान है वो इंट्यूटिव नॉलेज है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान है, जिससे हमें शिव तत्व का ज्ञान होता है, जिससे हमें आत्म तत्व का बोध होता है, और हम मुक्त के मार्ग पर, मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो ये प्लेटो ने अपने दर्शन में ज्ञान की श्रेष्ठता को स्थापित किया, विवेक की श्रेष्ठता को स्थापित किया। वो मानते थे कि साहसी व्यक्ति ही ज्ञानी हो सकता है, साहस का होना बहुत जरूरी है। चरित्रवान व्यक्ति जो होगा वो साहसी होगा, वो ज्ञानी होगा, वो संयमी होगा, उसमें विवेकशीलता रहेगी। तो इस तरीके से सुकरात ने जिस संदेहवाद की स्थापना की थी उसका खंडन करते हुए सार्वभौमिक ज्ञान की स्थापना और विज्ञानवाद की स्थापना का श्रेय महान दार्शनिक सुकरात को दिया जाता है। सुकरात स्वयं भी रहस्यवादी थे, उनके व्यक्तिगत जीवन में अनेक बार ट्रांस में वो चले जाते थे, वो जो हैं परम सत्ता के साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाते थे। तो इस तरीके से वो एक सच्चे ज्ञानी और सच्चे रहस्यवादी थे, जिन्होंने कि आत्मा की अमरता को स्थापित किया, ज्ञान की श्रेष्ठता को स्थापित किया, और आचरण और ज्ञान के साम्य को स्थापित किया कि बिना ज्ञान के हम आचरण शुद्ध नहीं बना सकते हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान को पहचानने की जरूरत है, सत्य को पहचानने की जरूरत है। उस ज्ञान को सोक्रेटिस विजडम की संज्ञा देते हैं, जो नित्य और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का ज्ञान है। धन्यवाद।